इंडिया की हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में हम बहुत सारी बातें सुनते हैं। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इंडिया की टॉप हॉन्टेड प्लेसेस हैं कौन सी? एक पंजाब का एरिया है, हिंदुस्तान पंजाब का, जो वहाँ पे तलवंडी साहू एक जगह पड़ती है। तो वहाँ पे जब मैं ये बता रहा था, तो जैसे मैं 11-12 साल का रहूँगा, तो उस समय क्या होता था कि मुझे चीज़ें दिखती थी, बट बचपना होता है या उसको मासूमियत के लिए, तो मैं ना 11-12 साल की उम्र में जब मुझे सपना आ रहा था बार बार, तो मैंने इसको बैक ट्रैक करने की कोशिश करी कई बारी, पर बिल्कुल नहीं याद रहा हुआ क्या है, क्यों ये मुझे सपना आ रहा है, ये इसकी क्या बैक स्टोरी है। तो मुझे ये चीज़ याद आई एक दिन जब मैं अंदाज़ा 24-25 साल का था। मैं अपने दोस्तों के साथ फिर से कहीं घूमने गया। जब मैं घूमने गया तो मुझे एकदम से स्ट्राइक हुआ कि ये पेड़ मैंने पहले भी देखा है। अब बड़े होके आपको 10-11 12 साल पुरानी बात नहीं याद रहती कि कौन सी जगह है, क्या जगह है। तो उस टाइम मुझे स्ट्राइक हुआ कि ये पेड़ मैं बचपन में भी आया था, और उस टाइम मैं अपने पेरेंट्स के साथ आया था। और वो पेड़ को जब मैंने देखा, यानी ये आप वो प्रोसेस बता रहे हैं जिसे हम डीजा वू भी कहते हैं, या डीजा वू सुना हुआ है हमने वर्ड। जी, डेजा वू कहते हैं। और मुझे एक फीलिंग आई कि जैसे मेरे अंदर साथ कोई चीज़ कनेक्टेड है, जिसे कहते हैं ना कॉलिंग आती है। तो मुझे वो जब मैंने पेड़ देखा था बचपन में भी, मुझे कॉलिंग आई थी कि मतलब कोई चीज़ है, जो एहसास है, जो मुझे कह रही है कि तुम मेरे से बात करो, तुम मेरे से बात करो। तो उस चीज़ को बात क्या करवानी थी, वो चीज़ बेसिकली मुझे पकड़ना चाह रही थी। अब वो पकड़ना क्यों चाहते हैं? क्योंकि उनको होता है कि हमारी कोई आखिरी इच्छा सुने, हमारी जो रूह हमारी फंसी हुई है, आप उसमें हमारी मदद करें। तो जब मैं वो वापस उस पेड़ पे गया, तो मेरे को स्ट्राइक हुआ कि पेड़ मैंने पहले तो देखा है, पर उसकी बैक स्टोरी जब मैंने रिकलेक्ट करी, तो मेरे को स्ट्राइक हुआ कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पे पहले भी आया था, और ये पेड़ ने मुझे कॉल करा था कि मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज़ मुझे जकड़ रही है, कुछ कनेक्ट कर रही है, और मेरे अंदर से कोई चीज़ बाहर निकालना चाहती है कि तुम बस मेरे साथ रहो। अच्छा, तो अब ये बचपन की चीज़ तो याद रहती नहीं है, बट उस पेड़ को जब मैंने देखा तो मेरे को स्ट्राइक हो गया कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। अब मेरे सारे दोस्त मेरे साथ थे, और आपको पता है दोस्त जब साथ में होते हैं तो उनकी अपनी मस्ती साथ में होती है। तो उसने क्या करा मेरे साथ, मैंने उसको बस बोला कि यार मुझे ना यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है, तो कुछ यहाँ से चलते हैं। तो अब उसने ना मजाक मजाक में बोल दिया कि पेड़ को, हम जा रहे हैं, ये ना 5 बजे आएगा, तुम इससे तब बात कर लेना, अभी जाने दे इसको। अब उसकी ये एक लाइन बोली मुझे इतनी भारी पड़ी, क्योंकि क्या हुआ, वो पेड़ को तुमने एक कंसेंट दे दिया, एक मतलब अपना एक बात बोल दी कि हाँ, जो आप मुझे कर रहे हो मैं आपके साथ या बातचीत करने के लिए रेडी हूँ। अब इसमें क्या हुआ, हम आते अपने कमरे में वापस आ गए, और हमने सोचा था कि कल अगले दिन वहाँ से बाहर निकलना है, क्योंकि हमने आगे जाना है। अब हम सुबह गाड़ी ऑन करें, वो गाड़ी ना ऑन हुए। सुबह दूसरे दोस्त को बोला कि तुम चल रहे हो, तो वो कहते हैं नहीं, मेरी बहुत तबीयत खराब है, कि मुझे ऐसा लग रहा है उल्टी आ रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे खून की उल्टी आने वाली है। तो तब मैंने अपने दोस्त को बोला कि जो तुमने बोला है, अब उसको हमें इंटेंशन को कंप्लीट करना पड़ेगा। और जैसे तैसे करके मैंने उसने अपने गुरु से बात करी, उनसे पूछा कि इसका क्या प्रॉब्लम है, हम इस चीज़ से कैसे कवर करें, कैसे बाहर आए। तो फिर उन्होंने बोला कि जो रूह को तुमने कमिटमेंट कर दी है, अब उससे तुम्हें कंप्लीट करना पड़ेगा, उससे पूछना पड़ेगा कि वो क्या चाहती है। क्योंकि या तो तुम पूछते नहीं, या तो अब तुमने पूछ दिया है, तो तुम्हें अपनी बात को पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि अगर आप कोई दरख्त देखते हैं, कोई बरगद का पेड़ देखते हैं, पीपल का पेड़ देखते हैं, तो उस पर कभी भी मजाक मत करके आओ, कभी उसको चैलेंज मत करो कि भैया तुम हो तो मुझे दिखाओ। क्योंकि कई बारी ना, जैसे स्टूडेंट एज में भी होता है कि मैं देखता हूँ, मुझे तो कब्रिस्तान में कभी कोई एहसास फील नहीं होता। आई एम श्योर आपके ऑडियंस के साथ भी कुछ ना कुछ ऐसा रहा होएगा। पर क्या होता है, वो चीज़ें ना उस समय बिल्कुल आपको अफेक्ट नहीं करती, पर अंदाज़ा 5-10-20 साल के बाद वो रूहें आपको धीरे धीरे एकदम से जकड़ना शुरू करती हैं। तो जो जकड़न होती है, जिसे हम बंदिश बोलते हैं, कोई जिन आ गया या कोई चुड़ैल आ गई, वो चीज़ें आपको ओवर द ईयर्स आपका जकड़न लेयर्स कम करती जाती है। मानिए आपके आसपास एक बॉडी की ऑरा है, तो ऑरा को डिस्कम्फर्ट करके छोटा छोटा कर जाती है, तो आपको ऐसा लगता है बंदिश हो रही है, मुझे डिस्कनेक्शन फील हो रहा है, मुझे डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है। तो ये चीज़ें ये समझना बड़ी ज़रूरी है कि वो कॉलिंग आज 20 साल के बाद भी, मुझे आज भी वो सपना आता है, मुझे आज भी वो चीज़ें महीने में एक आध बार या 6 महीने में एक आध बार फील होता है कि मुझे आज भी वापस जाना है, या मैं वापस गया तो मेरे साथ आज क्या होएगा। तो मेरे भी जहन में एक समझ में आ गई कि अब इसके ज़्यादा किसी से पंगा नहीं लेना है, किसी को अननेसेसरी चुनौती नहीं दे के आनी।